ओके मैं मैसेज कर दूंगा। मैसेज कर देंगे म्हणजे तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अब आज आईएमडी के लेक्चर नंबर 13 में देखिए कैरियर डेवलपमेंट से डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आईएमडी का जो अगला आपका पॉइंट है वो है कैरियर डेवलपमेंट। तो कैरियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये जानना बेहद जरूरी होता है। तो कैरियर डेवलपमेंट का मतलब होता है जीवन वृत्तिकाएं। अब ये जीवन वृत्तिकाएं क्या होती हैं? जीवन वृत्तिकाओं का तात्पर्य लेबर या कर्मचारियों के उन लाभों से है जिनकी बदौलत वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक सिद्ध होता है। ठीक है, यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किस पे डिपेंड है? वो रोजगार पे डिपेंड है। जब तक उनके पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो अपने खाने पीने, मकान, आप बहुत प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो कोई भी एम्प्लॉय होगा जब भी कहीं जॉब करेगा तो उसका प्राथमिक उद्देश्य ये भी रहेगा कि अपने कैरियर का डेवलपमेंट करना, विकास करना। ठीक है, तो आप इसके बारे में नोट करिएगा। मैं नोट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिख रहा है। बस डबल स्क्रीन CARR कैरियर डेवलपमेंट ठीक है। जीवन वृत्तिकाएं, जीवन वृत्ति विकास, जीवन वृत्ति विकास बोलते हैं, विकास। तो चलिए मैं इसमें बोलता हूं, आप लिखते रहिए। लिखिएगा, इसका आशय जीविका के उपार्जन साधनों का विकास करने से है। इसका आशय जीविका के उपार्जन साधनों का विकास करने से है। जो एचआरडी का ही एक अभिन्न अंग है, जो एचआरडी का ही एक अभिन्न अंग है। इसके विकास के लिए, इसके विकास के लिए अपनी प्रवृत्तियों, निपुणताओं एवं योग्यताओं में वृद्धि करके, अपनी प्रवृत्तियों, निपुणताओं और योग्यताओं में वृद्धि करके भविष्य निर्माण हेतु, योग्यताओं में वृद्धि करके भविष्य निर्माण हेतु अच्छी प्लानिंग यानी सुदृढ़ प्लानिंग एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से एवं रेस्पॉन्सिबल तरीके से सफलता की ओर ले जाना। ठीक है, तो आपने देखा, नोट किया कि इसका आशय जीविका के उपार्जन के साधनों से है। यानी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किन किन आवश्यकताओं की, किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, जैसे भोजन, पानी। आजकल तो भाई विदाउट मोबाइल कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो
सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है, व्हीकल की ज़रूरत पड़ जाती है, साधनों की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है? मनोरंजन का साधन, ठीक है? घर, मकान चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवित रहने के लिए अपने जीवनचर्या को सामाजिक दृष्टिकोण से एवं सही तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो एचआरडी का एक अभिन्न अंग है। तो ये जो हमारा करियर डेवलपमेंट है, ये भी एचआरडी के अंतर्गत ही आता है, एक अभिन्न अंग है, ठीक है? इसके अंतर्गत एक वर्कर के पेमेंट से लेके, सैलरी से लेके, उनके सुख सुविधाओं, एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी एंड सिक्योरिटी से संबंधित सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो करियर डेवलपमेंट के लिए वो श्रमिक अपनी प्रवृत्तियों मतलब काम करने की आदतों को, तरीकों को और जानकारियों को बदलता है और उसमें विकास करने की ज़रूरत होती है तो उसका डेवलपमेंट करता है, सीखता है और बदलाव करता है। और किस तरीके से बदलाव करता है, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए और अपने द्वारा किए गए कार्यों के रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्वों को समझते हुए सफलता की ओर ले जाता है, ठीक है? करियर प्लानिंग दूसरा है करियर CARRER करियर प्लानिंग, ठीक है? करियर प्लानिंग का मतलब होता है जीवन वृत्ति नियोजन। जीवन वृत्ति नियोजन इसमें क्या है? तो इसको नोट करिएगा, जीवन वृत्ति नियोजन में क्या होता है? यह ऐसा उत्तरदायित्व है जो व्यक्तिगत यह ऐसा उत्तरदायित्व है यह ऐसा उत्तरदायित्व है जो व्यक्तिगत हितों और जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल व्यक्तिगत हितों एवं कर्मचारियों के मनोबल को कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होता है, बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है? यह ऐसा उत्तरदायित्व है जो व्यक्तिगत हितों एवं कर्मचारियों के मनोबल को, मोरल को, है ना, उनके मोरल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। तो अब लिखते हैं एडवांटेज ऑफ करियर प्लानिंग। क्या लिखेंगे इसके? एडवांटेज। करियर प्लानिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे लाभ क्या है, ठीक है? एडवांटेज ऑफ करियर प्लानिंग। तो चलिए इसके अंदर बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है करियर प्लानिंग करने का। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट है भविष्य निर्माण की योजनाएं बनाना। क्या होता है? भविष्य निर्माण की योजनाएं बनाना। भविष्य निर्माण की योजनाएं बनाना। दूसरा क्या है इसमें? विकास एवं कर्मचारियों के मनोबलों को बढ़ाना। ये तो हो गया, करियर प्लानिंग में था। ठीक है, भविष्य निर्माण की योजनाएं बनाना। अब लिखिएगा प्रशिक्षण कार्यों की विषय सूची। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कार्यों की विषय सूची, प्रशिक्षण कार्यों की विषय सूची एवं उनकी विधियों का एवं उनकी विधियों का
का प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग यानी कि पूर्व नियोजन करना। ठीक है, क्या करना? प्री प्लानिंग करना, पूर्व नियोजन करना। मतलब मुझे कोई काम कैसे करना है उसके लिए पहले से ही आप दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है। संगठन के प्रति कर्तव्य परायणता, संगठन के प्रति कर्तव्य परायणता। ठीक है, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, है ना, ईमानदारी, समय निष्ठा। कौन सी निष्ठा? समय निष्ठा, यानी कि प्रॉपर समय से अपना योगदान देना, लापरवाही न करना। ठीक है, ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी, विश्वास, ईमानदारी, संगठन के प्रति कर्तव्य परायणता एवं समय निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक कार्य करना। ठीक है, कार्य करना, कार्य करना। फिर अगला पॉइंट है इसी में, प्रबंधकों से विचार विमर्श करके, प्रबंधकों से विचार विमर्श करके, प्रबंधकों से विचार विमर्श करके, विचार विमर्श करके, प्रबंधकों से विचार विमर्श करके श्रमिकों को पदोन्नति, श्रमिकों को विचार विमर्श करके श्रमिकों के, लिखिए, श्रमिकों के हितों में, श्रमिकों के हित में तथा साथ ही साथ श्रमिकों के हित में कार्य करना। ठीक, बस इतनी बात लिखो, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, बाकी आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ फोरमैन, क्वालिटी ऑफ फोरमैन। फोरमैन के क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, फोरमैन का काम क्या होता है इंडस्ट्री में, है ना, मैनेजमेंट में। तो देखो भाई, फोरमैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य की स्थिति, उनका, कर्मचारियों का प्रतिदिन का रिकॉर्ड और बहुत सारी चीजें हैं जो कर्मचारियों के इच्छाएं, है ना, उनके परामर्श इत्यादि को सुनना। ठीक है, उनके विचारों को सुनना, उनके काम को करने का तरीके का, जो भी समस्याएं समथिंग आ रही हैं कार्यस्थल पे, इन सारी बातों को वो फोरमैन सुनता है। फिर उसके बाद उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता है फोरमैन, और उसको उस काम के सिलसिले में जानकारियां देता है और काम को पूर्ण करवाने का काम करता है। वहीं फोरमैन का दूसरा कर्तव्य कर्मचारी के साथ खत्म होता है, तो दूसरा आता है मैनेजमेंट के साथ, यानी कि ये दोनों के बीच का एक कड़ी है। तो फोरमैन मैनेजमेंट सिस्टम से मिलकर के, प्रबंधकों से मिलकर के प्लान करना, प्रबंधन की नीतियों को सुनना, नए योजनाओं को जानना और उनको
अपने नीचे वाले वर्कर या श्रमिक जो हैं उनके साथ साझा करना, सारे नियमों का पालन करवाना, सारे दिशा निर्देश और गाइडलाइंस श्रमिकों को देना। ठीक है, तो फोरमैन प्रबंधक और अर्थात मैनेजमेंट एवं वर्कर के बीच का एक अहम कड़ी है। तो इस लिखिएगा क्वालिटी ऑफ फोरमैन। क्वालिटी ऑफ फोरमैन। क्वालिटी ऑफ फोरमैन। तो लिखिएगा इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट है प्रबंधकों के प्रति। प्रबंधकों के प्रति पहला पॉइंट है प्रबंधकों के प्रति। प्रबंधकों के प्रति यानी टुवर्ड्स मैनेजमेंट। टुवर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रति क्या है लिखिएगा इसमें प्रबंध व्यवस्था। प्रबंध व्यवस्था की नीतियों। प्रबंध व्यवस्था की नीतियों के संबंध में। प्रबंध व्यवस्था